हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक को उठाया है। इसमें मैं आज बात करूंगा सैलरी कंपैरिजन की डिफरेंट कंपनीज़ का, कि 2 साल 3 साल बाद क्या होता है एक एम्प्लॉय की सैलरी जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता है किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले हम इनिशियली बात करेंगे कि फ्रेशर सैलरी क्या होगी, यानी फर्स्ट जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सीटीसी क्या होगी, फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगी सैलरी। तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप 2 साल काम करते हैं या 3 साल काम करते हैं तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो किस रेट से होगा। इससे पहले कि गाइज़ हम आगे बढ़ें तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसको भी दबा लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन होगा हमारे वीडियोस का वो आपको मिलता रहे। और हमारा जो ऑल अबाउट टीसीएस प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक करें, आपको टीसीएस के बारे में काफ़ी इंसाइट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम जानते हैं एक एक करके कि कौन सी कंपनी में कितना स्टार्टिंग सैलरी होता है और किस टाइप का इंक्रीमेंट होता है। तो गाइज़ मैं उन कंपनी से स्टार्ट करूंगा जहां पर मैंने काम किया है। तो मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी गाइज़ वो थी कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट जब मैंने ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम जो सैलरी पैकेज था फर्स्ट वो 3 लाख था। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें रिवीजन हो गया, वो हो गया 3.26। तो इस तरह से कॉग्निजेंट में फिर हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग काफ़ी लंबी चली, कुछ दिन बेंच पे भी रहना पड़ा, फिर हमें प्रोजेक्ट असाइन हुआ। इस तरह से होते होते जब मैं वहाँ 2 सवा 2 साल रह गया तब मेरी सैलरी हो गई थी 4.45। फिर जब तीसरा साल हुआ जो जिसमें मुझे लगातार मुझे सेकंड रेटिंग आया था, बी बैंड आया था, EM बोला जाता है, वो मेट ऑल एक्सपेक्टेशन करके था एक सेकंड वाला, वो मुझे मिला था। और जब तीसरा वाला हुआ तो उस टाइम में निकल चुका था, यानी आप समझिए कि जब मेरा तीसरा भी अप्रेजल हो जाता तो मेरी सैलरी 4.8 या 9 के करीब होती। तो ये तो उस टाइम की बात थी। लेकिन अब जो है कॉग्निजेंट ने क्या किया है कि जो फ्रेशर्स को ले रहे हैं उसका पैकेज वो दे रहे हैं 4 LPA। जो 4 दे रहे हैं तो वहाँ पे हाइक जो होती है गाइज 15% इस तरह से होती है, 15 से 20% लगभग हो जाती है कभी कभी। तो समझिए आप इस तरह से अगर आप देखें तो 2 से 3 साल में अगर आपकी हाइक को हम उस तरह से कंपेयर करें तो ये गाइज करीब 5.5-6 लाख तक पहुंच सकती है। ठीक है। और कॉग्निजेंट में एक फैसिलिटी ये है कि अगर आपका लगातार फर्स्ट रेटिंग आ जाता है, एक बार फर्स्ट रेटिंग आ गया, आपने फ्रेशर ज्वाइन किया और एक बार ही फर्स्ट रेटिंग आ गया, तो हो सकता है अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हो और प्रोजेक्ट में आपका अच्छा बन रहा हो और मैनेजर भी आपके फेवर में हो तो आपको 1 साल में ही प्रमोशन दे के वो आपको एसोसिएट बना देते हैं। और एसोसिएट की सैलरी लगभग 7 के करीब है, 7 लाख के करीब। तो आप 1 साल में ये जंप ले सकते हैं। तो गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी कंपनी है जिसमें मैंने काम किया वहाँ के मैंने अप्रेजल को देखा और तो वहाँ के मैंने कुछ फ्रेशर्स से भी बात की। अभी मेरे कज़न का भी वहाँ सिलेक्शन हुआ है तो उससे भी मैंने बात की इस सिलसिले में। तो जो वो है TCS। तो TCS का जो अभी जो बेसिक जो एंट्री लेवल है वो है, उसका पैकेज है जिसको TCS निंजा बोलते हैं या फिर स्मार्ट हायरिंग के शुरू होता है इस TCS में। तो उसका जो पैकेज है वो है 3.36। तो गाइज TCS का थोड़ा क्या है, अप्रेजल का मामला थोड़ा ढीला है, तो इस वजह से वहाँ पर जो आपका 2 साल में इंक्रीमेंट होगा वो अगर मैक्सिमम जाएगा 2 से 3 साल में वो 4.5 तक जाएगा। या अगर बहुत अच्छा कुछ आपको मैनेजर वैसा मिल गया तो हमको लग रहा है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं देख के सिनेरियो, वो 5 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये था TCS। और TCS में थोड़ा क्या है कि आपको जॉब सिक्योरिटी होगा, मैंने भी डिस्कस किया है पहले वीडियोस में भी, अभी बता देता हूँ। थोड़ा जॉब सिक्योरिटी का मामला रहता है और थोड़ा प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इधर से उधर चेंज करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये था TCS। अब हम बात करते हैं कुछ और देसी कंपनियों की। तो उनमें से एक है आपका कह सकते हैं आप विप्रो का जो आपका स्टार्टिंग पैकेज है 3.5। ये अगर यहाँ पे थोड़ी हाइक सुना है कि ठीक मिलती है, कुछ लोगों से मैंने बात की थी, तो वो हाइक जब देते हैं तो आपका 2 से 3 साल में वहाँ पर पैकेज हो जाएगा अराउंड 5 के अराउंड होगा, 5.2 भी हो सकता है, 5.3 5.5 तक जा सकता है। तो ये था विप्रो का मामला। अब हम बात कर रहे हैं एक MNC की जो कि काफ़ी
वेल नोन एमएनसी है, वर्ल्ड में टॉप सर्विसेज में मानी जाती है, उसका नाम है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर ने क्या किया है गाइस, इसने थोड़ा सा अपना स्लैब बढ़ाया है फ्रेशर्स के लिए। जो स्लैब को जो बढ़ाया है, तो नॉर्मल जो आईटी कंपनी वो भी 3 ही देती थी पहले, लेकिन अब उसने क्या किया, थोड़ा रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद अब क्या कर दिया उसको 4.5। और एक्सेंचर में भी एक बात ये अच्छी है कि वो अच्छा हाइक देती है, थोड़ा वेरिएबल ज़्यादा रखती है, लेकिन बाकी जो बेस सैलरी में है तो उसकी हाइक इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से अगर आप एक्सेंचर में हैं तो आप 6 के अराउंड जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गई आपकी एक्सेंचर। अब हम बात कर रहे हैं एक और कंपनी जो देसी कंपनी है, वो है इन्फोसिस। गाइस उसका जो मामला रहता है थोड़ा सा इंडियन लाइक सिस्टम के हिसाब से रहता है। तो वो लोग इंडिया में तो ज़्यादा लोगों लेबर्स की वैल्यू है नहीं, तो उसी हिसाब से वो देते हैं, जैसे टीसीएस करती है उसी तरह वो भी करती है। 3.6 दे देते हैं इनिशियल पैकेज, और इसमें वो वही 10%, 5% इसी तरह से हाइक करते हैं। तो आप इसका भी ले सकते हैं। 2 से 3 साल में आपका मैक्स बढ़ेगा तो 5 के अराउंड बढ़ेगा, 5.2 हो सकता है या 4.8 इस तरह से बढ़ सकता है। तो ये था इसका मामला। और एक और जो कंपनी है गाइस, वो बहुत ही मतलब तगड़ी कंपनी बोल सकते हैं। वहाँ के जो आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो एकदम दिल खुश कर देने वाले प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जितने भी दोस्तों ने मेरे ज्वाइन किया उनका लाइक सुनिए समझिए लाइफ सेटल हो गया है, मतलब इतना सही उनको प्रोजेक्ट्स मिला, इतना सही काम मिला। तो मैं एज ए फ्रेशर, जितने भी फ्रेशर्स का उस कंपनी में होता है, तो मैं बोलता हूँ भाई सीधा घुस जाओ, कि इधर उधर मत देखो। वो है माइंडट्री। माइंडट्री के बाद एक से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी समझिए जो फ्रेशर्स हैं उनकी फेवरेट है, या अगर नहीं है तो होनी चाहिए। अब माइंडट्री जो है क्या दे रही है, माइंडट्री दे रही है 4.4। और 4.4 देने के साथ साथ मैंने जो लोगों से वहाँ बात की अंदर वालों से, तो उनका कहना है कि वो 20% तक, 25% तक हाइक दे देते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो इस तरह से गाइस गाड़ी चलती है हर कंपनीज में, और ऑलमोस्ट लाइक सब सारी कंपनीज का वही है। लाइक आप 3 साल में तो मैक्सिमम निकल ही जाइए, मतलब अदरवाइज आप गरीब रह जाएंगे। तो 2 से 3 साल के बीच में आप मेहनत करके निकल जाएं। और फिर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट का एक्सपेक्ट है। सबसे पहले देखिए आप, मैं बात करता हूँ कि कुछ जैसे कंपनीज़ हैं वो एकदम से रैंडम है उनका, कि वो किसी में भी आपको पटक सकते हैं। तो जैसे आपका हो गया इम्फी, बहुत ज़्यादा टेक सपोर्ट में डाल देते हैं। उसके बाद हो गया टीसीएस डालेगी, लेकिन टीसीएस में थोड़ा सा लीनियंसी है, अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, तो आपको डेव में डाल सकते हैं। तो ये हो गया। और कॉग्निजेंट, वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सपोर्ट के साइड का प्रोजेक्ट, और एक्सेंचर में भी सपोर्ट के साइड का जो, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में जो है कि माइंडट्री में आपको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करें विप्रो की। विप्रो में भी सपोर्ट है, लेकिन विप्रो में डेवलपमेंट भी है, लेकिन विप्रो का हाइक भी थोड़ा, अगर आप बहुत लाइक अच्छा परफॉर्मर हैं तो वो समझिए 1-2 साल में 9 तक भी पहुंच सकता है। तो ठीक है गाइज, हमें उतने साल ज़िंदगी नहीं बितानी है किसी भी कंपनी में। इंडियन जो आईटी पीपल होते हैं उनको मंकी बोला जाता है, मतलब फॉरेन के लोग जो होते हैं वो एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो 20-20 साल तक रह जाते हैं। लेकिन इंडियंस का वैसा नहीं है। क्यों नहीं है वैसा? क्योंकि फ्रेशर्स की जो सैलरी है वो इतनी कम है कि आपका घर नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आप 3.6, 3.3 आपका पैकेज है, तो आप सोचिए कि आप खुद अपना चला लें तो वही मुश्किल है। लाइक आप अगर मान लीजिए 20-25 हज़ार आप उठा रहे हैं, उससे आप घर का रेंट बढ़ेंगे। बेंगलोर, पुणे ऐसी सिटी में आपको रहना पड़ेगा। अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन कुछ दिन बाद तो वही करना पड़ेगा ना, आपको बड़ी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसका जो सबसे बेटर सॉल्यूशन मैं गाइस ये दूंगा कि आप लोग अपस्किल करें और स्विच करें। सिंपल, अपस्किल करें, स्विच करें, अपस्किल करें, स्विच करें। यही स्ट्रेटेजी अपना कर आप लाइक 4 साल 5 साल में 20 से प्लस चले जाएं, क्योंकि मार्केट में मिल रहा है भाई। मार्केट में जो अभी खुला है, जो मार्केट कोविड के बाद या कोविड के कोविड भी, लाइक आपको पता होगा यहाँ पे अभी 2021 में ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके जो इम्पैक्ट्स आए हैं वो बहुत सही आए हैं आईटी के लोगों के लिए। तो मैं यही कहूँगा गाइस, हर 2 से 3 साल में आप स्विच करने का सोचें, स्विच करते रहें। जो टेक सपोर्ट वगैरह में फंस गए हैं तो वो भी ना घबराएं। बहुत सारे हॉट टूल्स हैं मार्केट में, उनको सीखें। अगर आप
लाइक टेक्नोलॉजी में नहीं घुसना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं घुसना चाहते हैं, टूल्स ही सीखें। टूल्स सीख कर आप अच्छी कंपनी में स्विच कर जाएं और अच्छा पैकेज उठा लें। तो मेरा गाइज मकसद यही है आप लोगों को हेल्प करने का और ये बताने का कि आपका जो आगे का रास्ता है वो हम लोगों की तरह ना हो। हमें ऐसा वीडियो बनाने वाला कोई ऐसा मिला नहीं। जो लोग अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं तो वो आपको बता देते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, उस तरह का उस टाइम पे नहीं था। अब लेकिन काफ़ी रास्ता खुल गया है, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग जो लाइक प्रोग्रामिंग में अच्छा बनना चाहते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग का जो जिनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग DSA डा वगैरह ये सब पढ़ें। और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, Geeks for Geeks है, ये सब है। तो इन सब में जाकर आप अपना टाइम लगाएं और अपने मनपसंद का पैकेज आपको मिल सकता है थोड़ी सी मेहनत के बाद। और अच्छा पैकेज मिल रहा है और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे आसपास में ही। तो आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि क्या चल रहा है भाई मार्केट में, क्यों इतना पैसा आ गया। तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको काफ़ी अच्छे पैकेज तक ले जा सकती है। और किसी एक कंपनी के भरोसे मत बैठें। बहुत सारे लोगों को लाइक गाजर दिखा दिया जाता है, ऑन साइड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ा। बस आप देखें कि आपका सर्टेन टाइम में ग्रोथ क्या है और आपका गोल क्या है, उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और हमेशा इसी तरह हमें हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।